बाहरी को भगाना है, किसी भी हाल में बाहरी को सांसद नहीं बनाना है। नवादा का जो भी अच्छा लगे आप उनको वोट दीजिए, लेकिन नवादा का ही सांसद बनना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे उमेश जी दो शब्द जो है वो संबोधन करें। माननीय ग्रामीण जनता, सबकी जिंदगी जोड़िए। बच्चे हिंसक बन रहे हैं और शिक्षा से जोड़िए। भैया आज भी बच्चे लोग को अगर शिक्षा देंगे तो बच्चों में ये समझ होगा कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे बहन है। हम हिंसा प्रवृत्ति के नहीं बनेंगे और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। अगर बच्चों को शिक्षित करेंगे तो नौकरी लेगा, आप देश का राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर बच्चों को शिक्षित करेंगे तो एक सही उम्मीदवार को चुनेगा। हम यह आपको आग खुलाने के लिए आए हैं। अगर हमारी बात को अगर अच्छा लग रहा है तो जोर समर्थन दीजिए और बोलिए आनंद कुमार वर्मा की। और हमको एक बेंच छापर पिछड़ा के नाम पर वैश्य समाज के नाम वोट लेकर सुख दुख में उगा सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो आनंद कुमार वर्मा जो एक शिक्षक है नवादा में, कई सारे नौकरी दिए, कितने बच्चे पढ़े। मैं वादा करता हूं कि अति पिछड़ा वैश्य समाज के नाम पर जो हम लोग से वोट लिया जाता था, सुख दुख में नहीं आते थे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके हमेशा सुख दुख में साथ रहूंगा और आपकी परेशानियों को सदन में उठाऊंगा। दूसरा चीज है कि जैसे ही मैं सदन में बनता हूँ, एमपी बनता हूँ, बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो 50,000 बच्चों को रोजगार दूंगा और लगभग आपके 1 लाख पूरे नवादा लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख बच्चे को निःशुल्क व्यवस्था दूंगा। अगर सोचिए भैया कि अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो हमारे गांव में हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, माँ पिताजी को सम्मान करेंगे, बच्चों को सम्मान करेंगे। अगर लघु उद्योग केंद्र खोल दिया जाए तो जो बच्चे 2000-3000 के लिए क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, उन्हें 10-15-20 हजार का रोजगार मिलेगा। कुछ जगह जगह पर पार्क की व्यवस्था किया जाएगा जहां पर हम आप बैठ के चौपाल लगा के राम कहानी कर सकते हैं। तो हमारी जो मुद्दा है, 10 मुद्दा है, हर प्रखंड, हर पंचायत और हर जिला में एक लाइब्रेरी देंगे जहां से बच्चों निःशुल्क पढ़ेंगे, शिक्षा से कनेक्ट होंगे। तो हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, हमारा एक छवि है, गुरु है, बेंच छाप है, क्रमांक संख्या 4। एक बार जरूर मुझे चुनने का प्रयास करें, क्योंकि देख रहे हैं पार्टियों में खुद अलगावाद है, तो आपको क्या रक्षा करेंगे। कोई भी पार्टी आते हैं तो एक दूसरे पर ही कटाक्ष करते हैं, जमीन की बात में करते हैं। आज कोई भी पार्टी आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम छत्रवार के लिए क्या कर रहे हैं, छत्रवार के लिए लोगों के लिए क्या करेंगे। क्या छत्रवार के सभी गांव, सभी टोला एक है, आपसी प्रेम है, संबंध है, क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं होती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं एक शिक्षक हूं और निश्चित है कि जो शिक्षक है, जो गरीबी को देखा है, जो गरीब से जन्मा है, तो निश्चित है कि हम आपके लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आज देखिए माइक लगा रहे हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं तो डर से भागे जा रहे हैं। यानी कि आने वाले इस जमाने में जब आप इतना डर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद इतनी दहशत होगा, इतनी दहशत होगा कि आपके बाल बच्चा भी नहीं बोलेंगे। तो मैं उसको खत्म करने आया हूँ। यानी कि आने वाले जो बच्चा है, जो आपके बाल बच्चा होंगे, वो अभी लोकतंत्र के नाम पर खड़ा होके बाहर आके पूछेंगे कि चलिए इस रोड को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है, आप मुझे जवाब दीजिए। तो कम से कम इसीलिए हम आए हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। और आप लोग पुनः हमारी बातों को जो जहां सुनते हैं, चाचा है, दादा है, काका है, पहले चौपाल लगता था, कहानी लगता था, बाल बच्चा कहना। तो आइए जितने लोग भी हैं भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि इस बार आनंद सर को सपोर्ट करें और क्रमांक संख्या 4 और बेंच छाप आप लोग आशीर्वाद दीजिए। इन्हें कम से कम इस बार आने वाला पीढ़ी आनंद कुमार वर्मा का कहना है कि अगर हम सांसद बनेंगे तो हर पंचायत जन जन तक पहुंचाना है। मेरे साथियों, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही ढंग से बचाना है। साथियों, नवादा लघु उद्योग केंद्र को स्थापना कराना है, साथ ही साथ नवादा को बेरोजगार एक लाख बच्चे को निःशुल्क सेवा देंगे। 1 लाख बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ेंगे पूरे 21 लाख जनता में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। अगर 1 लाख बच्चे को फ्री पढ़ाने का दावा करता हूँ। दूसरी चीज
नवादा लोकसभा में हर प्रखंड, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, जहां से बच्चों आप शिक्षा के माध्यम से वो कनेक्ट होंगे और नवादा जिला और लोकसभा के हर प्रखंड में एक पार्क का व्यवस्था देंगे, जहां पर हम लोग आप लोग जाकर खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कूद सकते हैं। और आज भी कई सारे महोदय आते हैं, अति पिछड़ा के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, वैश्य समाज के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन वह सुख दुख में आपके पास नहीं आते हैं। तो आनंद कुमार वर्मा है कि वह जमाना गया, नवादा के आनंद सर आपको वचन देते हैं कि अब वो ठगने वाली बात नहीं है। कोई पिछड़ा के नाम पर और वैश्य समाज के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, यादव के नाम पर अगर कोई वोट ले लेता है तो बहुत बड़ा गुनाह करेगा। अब सीखिए, बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है। खास करके जो बीजेडी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एक एजुकेटेड पर्सन है, वो एजुकेटेड पर्सन भी हैं और आईएएस की कोचिंग कराते हैं, जो हमारे बच्चे इनसे सबक सीखते हैं और पढ़ लिख करके आगे बढ़ने में उनको सहायता मिलती है। इसलिए सबसे पहले मैं गार्जियन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे बच्चे के भविष्य को देखता है उनके भविष्य को आप देखें। इन्हीं चंद लम्हों के साथ, चंद शब्दों के आनंद कुमार वर्मा जिंदाबाद, भारत जन जागरण दल की जनता जिंदाबाद, बेंच छाप जिंदाबाद, क्रमांक संख्या 4 जिंदाबाद। जी हाँ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नवादा के जाने माने चेहरा जो कि एक शिक्षाविद के रूप में भी काम किए हैं, संगीत कला के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी हैं। तो आइए, आनंद कुमार छाप जिंदाबाद, क्रमांक संख्या 4 जिंदाबाद। जी हाँ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नवादा के जाने माने चेहरा जो कि एक शिक्षाविद पहुंचाना है मेरे साथियों, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही ढंग से बचाना है साथियों। नवादा लघु उद्योग केंद्र को और भारत जन जागरण दल को आप मजबूती प्रदान करें। जितना ही मजबूती प्रदान करेंगे उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा। तो हम आप लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े। आज क्या है कि हम लोग रोजगार में, व्यवसाय में, हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पिछड़ कहीं रहे हैं तो वो राजनीति है। इसीलिए हम लोगों ने राजनीतिक दल लेके आया है और आपके बीच प्रत्याशी भी लेके आए हैं आपके लोकसभा के लिए, आनंद कुमार वर्मा जी। तो आप लोगों से अपील करते हैं कि भारत जन जागरण दल को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए, ताकि आपकी हर एक समस्याओं को सुना जा सके और उसका निराकरण किया जा सके।